देखिए बच्चों, प्रश्न श्रृंखला शुरू करने से पहले मेथड 1 अर्थात दर्पण फैक्ट के दाएं या बाएं होने पर, फैक्ट 1 लेटर अर्थात अक्षर, फैक्ट 2 नंबर अर्थात संख्या, फैक्ट 3 शेप अर्थात आकृति। इन तीनों को दर्पण में देखने से ये कैसे दिखाई देती हैं या इनका दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये कुछ इस प्रकार है। अभी हमने आपको बताया कि यदि हम दर्पण के सामने या दर्पण में कोई एक वस्तु या एक आकृति या एक अक्षर यानी लेटर या एक नंबर यानी कि कोई एक संख्या दर्पण में देखते हैं तो हमें उसका दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। किंतु यदि आपको प्रश्न में एक से अधिक अक्षर या संख्याएं दी हो तो आप उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर फैक्ट 1 यानी लेटर अक्षर पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 3 लेटर दिए गए हैं। देखिए, लेटर, नंबर और शेप की जो दर्पण प्रतिबिंब है हमने स्क्रीन पर दिए हैं। आप वहाँ वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, इनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने दर्पण दाईं तरफ बनाया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वहां पर हमने एक आकृति, एक अक्षर या एक नंबर को दर्पण के सामने रखा और उसका प्रतिबिंब देखा। अभी हमारे सामने 3 लेटर दिए हैं तो इसी को हम आप समझाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 3 आकृतियां बनाई हैं। पहले रेक्टेंगल, दूसरे सर्किल और तीसरे स्क्वायर। दाईं तरफ क्या है? स्क्वायर और बाईं तरफ क्या है? रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो देखिए, हमने क्या सीखा है कि दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। तो क्या होगा? सर्किल के स्थान पर, ट्राइंगल के स्थान पर स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर के स्थान पर ट्राइंगल। और देखिए बच्चों, इस सर्किल जो बना है वो बीच में बना है तो बीच में ही रहेगा, दोनों तरफ से बीच में ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ट्राइंगल से स्टार्टिंग था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्किल से स्टार्ट है। तो देखिए, यदि आपको 3 से अधिक नंबर या अक्षर दे दिए जाएं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 ये नंबर आपको दे दिए गए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, दाईं तरफ क्या है? 5, बाईं तरफ 1। तो 1 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर 1 आ जाएगा। और बीच के अक्षर ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे कि सर्किल बना है। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि बच्चों जब हम इन सभी नंबर को दर्पण में देखते हैं तो हमें ये उल्टे क्रम में नजर आते हैं, यानी इनका प्रतिबिंब उल्टे क्रम में दिखाई देता है। देखिए कैसे, यानी कि 5 4 3 2 1, इस तरह से हमें इनका क्रम दिखाई देता है। किंतु इनके साथ साथ इन सभी लेटर का प्रतिबिंब भी बदला हुआ दिखाई देता है। यानी कि 5 का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? फोर का प्रतिबिंब 3, 2
देखिए क्रम भी चेंज है और इनका प्रतिबिंब भी चेंज है। देखिए 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यानी हमें यहाँ पर दोनों बातें ध्यान रखनी होती हैं। जो हमें आकृति, अक्षर या नंबर दिया है उसका हमें पहले तो क्रम चेंज करना है, यानी विपरीत क्रम में लिखना है, देखना है। और दूसरे उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी हमें यहाँ पर देखना होता है। तो देखिए इसी आधार पर हमारा ये पहला प्रश्न है। यहाँ पर 3 लेटर दिए गए हैं, एल, एन और पी। तो देखिए एल, एन और पी में क्या हो जाएगा, एल के स्थान पर क्या आ जाएगा, पी, और एन बीच में ही रहेगा और पी के स्थान पर एन। किंतु बच्चों यहाँ पर इनका दर्पण प्रतिबिंब भी चेंज होगा। एल का प्रतिबिंब क्या होगा, ये दायां भाग है वो बाईं तरफ दिखाई देगा। पी का प्रतिबिंब क्या होगा, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देगा। और एन का प्रतिबिंब क्या होगा, एन का प्रतिबिंब इस तरह से होगा। तो देखिए अब हमें सबसे पहले देखना है कि पी का प्रतिबिंब कौन से ऑप्शन में दिया गया है। पहले पी का प्रतिबिंब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हम, ऑप्शन बी तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन बी में केवल पी का दर्पण प्रतिबिंब दिया है, एन और एल ऐसे ही बनाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्रम भी बिल्कुल विपरीत है और यहाँ पर तीनों लेटर का दर्पण प्रतिबिंब भी बना है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट 2 के आधार पर, यानी फैक्ट 2 नंबर के आधार पर, संख्या के आधार पर। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 4। देखिए 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 4, और 4 के स्थान पर 1। तो इनके प्रतिबिंब भी चेंज हो जाएंगे। देखिए पहले क्या आएगा, 4 का प्रतिबिंब, फिर उसके बाद क्या आएगा, 2 का प्रतिबिंब, और उसके बाद आएगा 1 का प्रतिबिंब। तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में 4 का प्रतिबिंब पहले बना है। तो देखिए 4 का प्रतिबिंब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में बना है। तो देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 का प्रतिबिंब नहीं बना है, 2 ऐसे ही लिखा है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में तीनों नंबर का प्रतिबिंब बना है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है फैक्ट 3 के आधार पर, यानी शेप्स के आधार पर। देखिए यहाँ पर जो शेप बनी है इसमें एक सर्किल बना है और सर्किल के दाईं तरफ एक अर्ध सर्किल बना है, हाफ सर्किल। और सर्किल, बड़े सर्किल में ये जो पूरा सर्किल है उसमें नीचे क्षैतिज अवस्था में लाइनें बनी हैं। तो देखिए हमने मेथड 1 के अनुसार जो आपको बताया है वो बताया है कि मेथड 1 के अनुसार, यानी दर्पण दाएं या बाएं होने पर वस्तु, आकृति, अक्षर का दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है, किंतु ऊपर और नीचे का भाग स्थिर रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए हमारा दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देगा, किंतु ये लाइनें नीचे की तरफ ही दिखाई देंगी। इसीलिए हमें सबसे पहले देखना है कि बाएं भाग में अर्ध सर्किल यानी हाफ सर्किल कहाँ बना है। देखिए बाएं भाग में ऑप्शन सी, बी, सी, डी में बना है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर सर्किल में, पूरे सर्किल में लाइन बनी है, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में ऊपर की तरफ लाइनें बनी हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में नीचे की तरफ लाइन बनी है इसकी तरह, और हाफ सर्किल भी बाईं तरफ बना है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट मेथड, मेथड 2, यानी दर्पण ऊपर या दर्पण नीचे होने पर।
देखो जो मेथड 2 है, दर्पण वस्तु अक्सर आकृति के ऊपर या नीचे होने पर। देखिए दर्पण ऊपर हो या नीचे हो, दोनों कंडीशन में हमें वस्तु आकृति या अक्सर का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पर दायां और बायां भाग स्थिर रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है ये फैक्ट 1 के अनुसार यानी लेटर अर्थात अक्षर के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर 3 लेटर समस्या आकृति में बनाए गए हैं और इनके ऊपर दर्पण दिखाया गया है। तो यदि हम तीनों लेटर का दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए टी का इस तरह से, एल का इस तरह से और एम का इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखिए इस आधार पर यदि ऑप्शन ए देखते हैं तो देखिए ऑप्शन ए ठीक इसके जैसा दर्पण प्रतिबिंब है। तीनों लेटर इसके विपरीत बने हैं, ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाया गया है। किंतु बच्चों यहाँ पर जो अक्षर बने हैं यानी लेटर बने हैं वो छोटे बने हैं, जबकि यहाँ पर समस्या आकृति में जो लेटर है वो बड़े बने हैं, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में लेटर टी और लेटर एल का दर्पण प्रतिबिंब बना है, लेटर एम का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बना है, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में तो क्रम ही चेंज हो गया है बच्चों, लेटर एल पहले बना दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन बी सी तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में तीनों लेटर का दर्पण प्रतिबिंब सही बना है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी फैक्ट 2 अर्थात नंबर या संख्या के आधार पर प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर दर्पण नीचे बनाया गया है। देखिए 3 संख्या यहाँ पर यानी नंबर दिए गए हैं, यदि हम तीनों का दर्पण में देखते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए 5 7 और ये 9। देखिए हमें कुछ इस प्रकार का दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखिए इस आधार पर हम इनमें से इसका दर्पण प्रतिबिंब चयन करेंगे। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में 5 और 7 का दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है और 9 का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए गलत होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में तो एक नया नंबर दे दिया गया है 6, इसीलिए ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में 5 का भी दर्पण प्रतिबिंब है, 7 का भी है और 9 का भी, यानी तीनों अक्षर यानी नंबर का संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी फैक्ट 3 के अनुसार यानी आकृति के अनुसार यहाँ पर एक आकृति दी गई है और इसके नीचे दर्पण बनाया गया है। यदि हम इस आकृति को दर्पण में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? देखिए ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखाई देता है, यानी ये गोलाई वाला भाग नीचे आ जाएगा और नीचे वाला भाग ऊपर चला जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम इसका बीच वाला डिजाइन बनाते हैं। देखिए बीच वाले डिजाइन में जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ रहेगा और जो बाईं तरफ है वो बाईं तरफ रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। केवल नीचे वाला जो भाग है ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर वाला डिजाइन है ये नीचे आ जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। तो देखिए जो हमें सबसे पहले देखना है कि जो नीचे जो गोलाई वाला डिजाइन है इन कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में नीचे गोलाई वाला डिजाइन दिया गया है। देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये बीच के डिजाइन से जुड़ा है और जो बीच का डिजाइन है ये भी एक तरफा बना है, इसीलिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है यहाँ पर ये बीच के डिजाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में ठीक इसके जैसा दर्पण प्रतिबिंब बना है, यानी सही दर्पण प्रतिबिंब बना है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा और इसी पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो देखिए बच्चों आज की इस क्लास में हमने आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्ट और महत्वपूर्ण मेथड्स के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व कराया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा और आप इन मेथड का प्रयोग करके कम समय में आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।